everyone, this is Shikha and welcome to Yopedia. This is the most largest platform which is making you prepare for every kind of interviews. So this particular video is specifically for Gujarat Public Service Commission ITI principal, right? That candidates have been shortlisted for this, or I think they are I can say it out, they are preparing for that. So those aspirants who are preparing for Gujarat Public Service Commission, उन सबके लिए बेसिकली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं इसमें बहुत सारे एचआर क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, वो भी डिफरेंट डोमेन से, ठीक है, कि जेनरिक डोमेन कौन सी होती है, करंट अफेयर से रिलेटेड, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, आपकी पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इट आउट. सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड चेक इट आउट कि कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन हैं. सो आई कैन से इट आउट, दिस पोस्ट इज फॉर आईटीआई प्रिंसिपल इन गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये है एचआर क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है. दैट इज जेनरिक एचआर क्वेश्चन, ठीक है, आईटीआई से रिलेटेड, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, आपके आई कैन से लीडरशिप से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, गुजरात से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब अभी हम इसमें कवर करने वाले हैं. सो आई कैन से इट आउट जेनरिक एचआर क्वेश्चन. अभी देखो, जेनरिक जो एचआर क्वेश्चन है वो हमेशा आपके पूछे जाते हैं. सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, आपके इंट्रोडक्शन से, ठीक है, दैट प्लीज ब्रीफ योर सेल्फ एंड प्लीज गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है. अब जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में आईटीआई प्रिंसिपल के इंटरव्यूज गुजराती में होने वाले हैं. सो यस, आपको अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए एंड हम भी आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे दैट वी कैन ऑल्सो कंडक्ट योर मॉक्स एंड ऑल इन दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंग. बट यस, आपको ओवरऑल कंटेंट प्रोवाइडिंग में दीज क्वेश्चंस आर हेल्पिंग यू आउट, ठीक है, टू इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो यस, इंट्रोडक्शन आई कैन से, उसके बाद आपके हॉबीज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या है, आईटीआई प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज होती हैं बेसिकली, ठीक है, चैलेंजेस क्या आते हैं उस रोल में, अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं, ये सारे आपके जेनरिक एचआर में आते हैं, ठीक है. आप बेसिकली हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी टू अचीव बेटर रिजल्ट्स, राइट. कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस किया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड हाउ यू रिजॉल्व इट, ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. आप कैसे बेसिकली आई कैन से इट आउट, आपका विजन क्या है फॉर आईटीआई इंस्टीट्यूट्स इन गुजरात ओवर द नेक्स्ट 5 years, दैट कैन बी द क्वेश्चंस. ये आते हैं आपके जेनरिक में. फिर आपके आते हैं बेसिक एचआर में फॉर आईटीआई. अब आईटीआई के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आईटीआई क्या होती है बेसिकली, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट, मेन पर्पस क्या होता है इनका. आईटीआई के जो है कोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा कोर्सेज. एक आईटीआई है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, एक डिप्लोमा है. तो इन तीनों में क्या फर्क है बेसिकली, आप क्या जानते हैं इनके बारे में, दैट कैन बी आस्क्ड टू यू, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आईटीआई कोर्सेज इंडस्ट्री डिमांड से कैसे अलाइन है, आप क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग में इन आईटीआईज कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है, और व्हाट रोल डू एम्प्लॉयर्स प्ले इन आईटीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. आईटीआई कैसे हेल्प कर रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में इन गुजरात, एंड कुछ इमर्जिंग ट्रेड्स और स्किल एरियाज बताइए जो आईटीआईज में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सी, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आज है 26 मार्च, और लेट्स सपोज कि आज उसमें कोई नए चेंजेस तो नहीं आए करिकुलम में, किस तरीके से वो डिजाइन किया गया है. दिस इज रिलेटेड टू बेसिक आईटीआई क्वेश्चन. उसके बाद आता है वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है. वोकेशनल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो स्किल गैप को ठीक करने में, ब्रिज जो बना हुआ उसको फिल करने में कैसे हेल्पफुल है. बेस्ट ग्लोबल मॉडल्स बताइए ऑफ वोकेशनल एजुकेशन क्या है. आईटीआई स्टूडेंट को जॉब रेडी कैसे बना रही हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग, ठीक है. कोई स्ट्रैटेजीज बताइए वोकेशनल एजुकेशन में को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए अमंग स्टूडेंट्स, बिकॉज वोकेशनल एजुकेशन को हम हमेशा समझते हैं दैट इज लो स्केल कोर्सेज और काइंड ऑफ, ठीक है. सो इट्स अ सोशल स्टिग्मा ऑन आवर माइंड्स एज वेल, एंड दैट्स व्हाई दैट इज द रीजन कि रेशियो जो है काफी डिस्ट्रीब्यूशन कई बार काफी इनएप्रोप्रिएट होता है, ठीक है. चैलेंजेस बताइए वोकेशनल एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने का इंडिया में, राइट. आप कैसे इवेलुएट करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की, वो कितने इफेक्टिव हैं, ठीक है. आईटीआईज को कैसे कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्रीज के साथ, एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है वोकेशनल एजुकेशन को एनहांस करने में. उसके बाद आता है चैलेंजेस और कंसर्न्स वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड. बिगेस्ट चैलेंजेस आईटीआईज कौन सा फेस कर रहे हैं,
कोई भी, हाउ कैन वी ओवरकम द इश्यू ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? वी कैन गो फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वी कैन गो फॉर द आई कैन से लाइक कैंपेनिंग, अवेयरनेस कैंपेन, ये सब हम सारी चीजें बेसिकली कर सकते हैं। दैट इट कम्स टू कि आप स्किल गैप को कैसे एड्रेस करेंगे, राइट, एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे आप इंप्रूव करेंगे ऑफ आईटीआई ग्रेजुएट्स, ठीक है, एंड लैक ऑफ फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है, उनको कैसे इंप्रूव करेंगे। सो यस, हाउ कैन आईटीआई अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन फॉर बेटर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ये आता है आपका कोलैबोरेशन से। सो यस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दैट इज रिलेटेड टू कंसर्न्स एंड चैलेंजेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। देन इट कम्स टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड फ्रेमवर्क। सी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आईटीआई जरूर पता होना चाहिए। सो मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स बताइए वोकेशनल एजुकेशन की। स्किल इंडिया मिशन क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी क्या है वोकेशनल एजुकेशन में, गुजरात गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है आईटीआई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, सीटीएस क्या है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम और वो कैसे बेनिफिट करती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, आप ये कैसे काम करता है आईटीआई में, एनईपी 2020 के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, एंड यस, फंडिंग स्कीम को कैसे बेटर कर सकते हैं फॉर बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, राइट। देन इट कम्स टू रीसेंट रिफॉर्म्स इन आईटीआई एजुकेशन सिस्टम। ये हैं आपके कुछ गवर्नमेंट नॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन इट कम्स टू रिगार्डिंग द रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईटीआई प्रिंसिपल। सी, बीइंग एन आईटीआई प्रिंसिपल आपको अपने रोल्स फंक्शंस बहुत क्लियरली पता होने चाहिए कि आप किस लिए वहां जा रहे हैं, आपके क्या फंक्शंस हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी डील विद द आईटीआईज, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे फैकल्टी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग को, ठीक है, स्मूथ कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री को कैसे लिंकेजेस को प्लेसमेंट के लिए इंक्रीज करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन को कैसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है, आईटीआई प्रिंसिपल एक करिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है, स्टूडेंट ग्रीवेंस को कैसे हैंडल करेंगे आईटीआई में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे एंड एक क्या लीडरशिप क्वालिटीज है फॉर आईटीआई प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन कैन बी क्या लीडरशिप क्वालिटीज हैं, सेकंड क्वेश्चन कैन बी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या रिक्वायर्ड है आईटीआई प्रिंसिपल के लिए। सो मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्टिविटी, कम विद अस एंड टेक एचआर सेशंस एंड प्रिपेयर इट वेल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी एफिलिएशन, इंस्पेक्शन और फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि एफिलिएशन प्रोसेस क्या है गुजरात में आईटीआई में, और कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो आईटीआई एजुकेशन को ओवरसी करती है, पैरामीटर्स बताइए आईटीआई इंस्पेक्शन और असेसमेंट के, किन बेसिस पे वो आईटीआई को असेस करती है, ठीक है, उनके असेसमेंट बनाती है कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी नहीं है, या कहाँ पे लैकनेस है, ठीक है। आप क्या स्टेप्स लेंगे टू इम्प्रूव फंडिंग फॉर आईटीआईज एंड चैलेंजेस बताइए जो आईटीआई फेस कर रही हैं रिगार्डिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है, सम ऑफ द एक्रीडेशन बॉडीज फॉर आईटीआई कोर्सेज एंड आईटीआई कैसे हैंडल करता है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन को, राइट। कमिंग टुवर्ड्स द वोकेशनल कोर्सेज इन एनईपी 2020। सी, ये बहुत सिंपल सी चीज है, एनईपी 2020 को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको 5+3+3 4 फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, उसके की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए। जब एनईपी पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था 80s में 90s में, आपको वो ईयर डेट प्रॉपरली पता होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए एनईपी 2020 के, और फिर उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप एनईपी 2020 का क्या इम्पैक्ट है वोकेशनल एजुकेशन पे, कैसे बेनिफिट कर रही है टू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, एंड यस कौन से वोकेशनल कोर्सेज हैं जो एनईपी 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, कैसे लाइक प्रमोट करिए इंडस्ट्री इंटीग्रेशन इन वोकेशनल ट्रेनिंग, राइट। एनईपी 2020 कैसे एम्फेसाइज करें लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे, एंड क्या चेंजेस नीड हैं टू बी इम्प्लीमेंटेड इन आईटीआईज टू अलाइन विद एनईपी 2020, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग में कैसे वो हेल्पफुल और कैसे इंटीग्रेट कर रही है, दिस इज समथिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर। देन इट कम्स टू गुजरात स्टेट वेलफेयर पॉलिसी। गुजरात के नेटिव हो और वहाँ ऑब्वियसली आपको वहाँ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके वेलफेयर के बारे में, उसके स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में। सो यस, मेजर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं गुजरात लाइक गवर्नमेंट के, एंड आईटीआई को स्टेट में कैसे वो प्रमोट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। की इकोनॉमिक सेक्टर बताइए इन गुजरात दैट डिमांड स्किल्ड लेबर, आईटीआई कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट। गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन कैसे आईटीआई को हेल्प कर रहा है, एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है आईटीआई फंडिंग में। ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अमंग ITI ग्रेजुएट्स में कैसे हेल्पफुल है, एंड गुजरात ने क्या बेसिकली स्टेप्स लिए हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. These are something list of question. Please read it out, prepare it well. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अबाउट द स्किल इंडिया मिशन. स्किल इंडिया मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ITIs. तो आपको ये जरूर पढ़ना होगा. स्किल इंडिया मिशन क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, की प्रोग्राम्स क्या है अंडर स्किल इंडिया मिशन, और ये इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर करता है, कैसे ITIs को सपोर्ट करता है, मेजर फंडिंग सोर्सेस बताइए स्किल इंडिया मिशन के, राइट, एंड स्किल इंडिया मिशन कैसे इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिजिटल लर्निंग में क्या रोल प्ले करता है स्किल इंडिया मिशन, एंड इफेक्टिवनेस बताइए इसकी, कैसे इसने इंप्रूव किया है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग इन ITIs. लीडरशिप से रिलेटेड, लीडरशिप का फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोग कई बार बोलते हैं कि मेरे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है. क्या होता है, मतलब लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप. क्वालिटीज बताइए ग्रेट लीडर की. ठीक है, हाउ यू कैन कंसीडर योरसेल्फ अ ग्रेट लीडर. आप अपना कुछ एग्जाम्पल के साथ कोट करके बताइए आप कैसे कर सकते हैं. एंड लीडरशिप स्टाइल क्या है आपका, आप इसको अपने प्रिंसिपल के रोल के साथ कैसे अलाइन करेंगे. क्वालिटीज बताइए इन लीडरशिप की, क्या इंस्पायर करता है एंड मोटिवेट करता है फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, लाइक आप कैसे मोटिवेट करेंगे फैकल्टी और स्टूडेंट्स को टू अचीव एक्सीलेंस. कोई एग्जाम्पल दीजिए जहां पे आपने लीडरशिप पॉजिटिवली आपके इम्पैक्ट किया हो इंस्टीट्यूशन पे. कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए जो आप एनकरेज करेंगे टीम वर्क अमंग फैकल्टी मेंबर्स, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो लीडरशिप में क्या रोल प्ले करती है स्पेशली इन एजुकेशनल सेटिंग. ठीक है, हाउ डू यू बैलेंस बीइंग ए स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन अप्रोचेबल लीडर. आप कैसे इस चीज को बैलेंस करेंगे. What steps would you take to build a strong vision for an ITI under your leadership, right? Then it comes to administration and management. So administration challenges क्या हैं जो ITI institution typically face कर रहे हैं आजकल, और allocation of funds को, resources को कैसे manage करेंगे आप. ठीक है, आप efficiency को कैसे improve करेंगे to ITI operations, and क्या आपका plan है to implement policies and smooth functioning of any like an ITI, basically being an ITI principal. So these are some very important part of this particular domain. आप फैकल्टी की परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट करेंगे, टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है ITI के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने में, एडमिशंस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे फेयर सिलेक्शन प्रोसेस को इंश्योर करेंगे, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग को कैसे आप बेसिकली मैनेज करेंगे टू स्टाफ टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन एज वेल. ठीक है, देन इट कम्स टू कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिचुएशनल, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेनस्टॉर्म. ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ऑब्वियसली आप काफी लीड रोल के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्फ्लिक्ट बिटवीन फैकल्टी मेंबर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैंडल करेंगे. कोई आपने सिचुएशन बताइए, आपने कोई स्टूडेंट टीचर का कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाया हो, कोई डिसएग्रीमेंट है बिटवीन फैकल्टी एंड मैनेजमेंट, हाउ डू यू डील. ठीक है, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, व्हाट्स इफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ न्यू पॉलिसी और रूल, हाउ वी गोइंग टू बी लाइक रिएक्ट और व्हाट स्टेप्स आर गोइंग टू बी टेकन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आप कन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करेंगे टू अराइजिंग ड्यू टू कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स. करंट क्वेश्चन, strategies do you use to mediate conflicts between students to maintain a positive learning environment, and फेयर और अनबायस्ड अप्रोच को आप कैसे चेक करेंगे जब आप कोई भी कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं ITI में. ठीक है, देन इट कम्स टू मिसलेनियस क्वेश्चन. ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है. दिस इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ ऑल द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ITIs, all the concept related to ITIs, your roles, responsibility. So ये कुछ miscellaneous question बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप एक बार इसको चेकआउट कीजिए. NVQF कैसे हेल्प करता है टू स्टैंडर्डाइजिंग वोकेशनल एजुकेशन. ठीक है, की लेवल्स क्या है NVQF के, क्या कैसे वो स्ट्रक्चर किए जाते हैं, एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग क्या कैसे वो फैसिलिटेट करता है उसको, इसके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, NCVT क्या होती है. ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल है इसका, एंड स्किल इंडिया मिशन को कैसे सपोर्ट कर रही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बेसिकली क्या है और वो कैसे कब एस्टैब्लिश हुआ था, सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या है अंडर NSDC एंड हाउ दे फंक्शन, हाउ डज DGT ओवरसी ITIs अक्रॉस इंडिया. तो ये DGT से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, कौन ओवरसी करता है, कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं, ये प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा. ठीक है,
डीजीटी कोलैबोरेट कैसे करता है एनसीवीटी और एससीवीटी के साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए फॉर कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन एनएपीएस एंड हाउ इज द सक्सेस ऑफ एनएपीएस मेजर्ड। ठीक है, SIDH डिफरेंट फ्रॉम अदर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कैसे है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एंड हाउ डज इट फंक्शन, राइट। देन आई कैन से इट आउट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है या मतलब बेसिकली क्या करती है टू प्रमोट टीचर ट्रेनिंग इन वोकेशनल एजुकेशन, एंड रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है इन प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। PMKK क्या इंश्योर करता है, कैसे इंश्योर करता है क्वालिटी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। So these are some miscellaneous question, friends, ठीक है, that you also need to be prepare it out in a very well manner. So yes, this is all about all the domains of Gujarat Public Service Commission ITI principal expected HR questions. ठीक है, हमने कोई भी डोमेन नहीं छोड़ी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट से रिलेटेड, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। सो वी हैव कवर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन आप योरपीडिया पैनल से डाउनलोड कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं इसको, बट माइंड इट, इसको सिर्फ रीड करना इज नॉट द वर्क, यू ऑल्सो हैव टू बी प्रैक्टिस इट आउट। सो योरपीडिया मेंटर इज हेयर टू असिस्ट यू फॉर एवरी काइंड ऑफ इंटरव्यू। आप इनको प्रिपेयर कीजिए, डिफरेंट HR सेशंस लगाइए, मॉक सेशंस लगाइए एंड अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। इफ यू फेस एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can just drop up the comment or you can just reach out to Yourpedia. All the very best.